कल क्या देख रहे थे, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होती है, वो मैप के थ्रू बताए थे। डॉल्टन पेटी का बताए थे। ICTZ के बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन ITCZ शिफ्टिंग के बारे में आज बताते हुए फ्लोन महोदय का जो गतिक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले का जो सिद्धांत है फ्लोन महोदय का वो देखते हैं। ये क्या कहता है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबित होती है तो ITCZ विषुवत रेखा के सापेक्ष निर्मित होती है तथा विषुवत रेखीय भाग में पश्चिम से पूर्व कमजोर पवन प्रवाहित होती है, जिसे विषुवतीय पछुआ कहा जाता है। तो ये क्या है, 0 डिग्री, ये क्या होगा, त्रिगोलार्ध, ये होगा दक्षिण गोलार्ध। भारत की स्थिति कहाँ पर है, 3.5 डिग्री लगभग यहाँ पे भारत की स्थिति। ये बताए थे 5 डिग्री नॉर्थ और इधर 5 डिग्री साउथ। तो माफी चाहते हैं, थोड़ा लाइट आ गया था। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या कहते हैं, विषुवत रेखा पे लंबित होती है जब सूर्य, मतलब जब सूर्य का है ना, ये विषुवत रेखा पे जब लंबित होता है तब क्या है, ITCZ विषुवत रेखा के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब इसके बराबर, ठीक है, निर्मित होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून को विषुवतीय प्रभावित होती है, जिसे विषुवतीय पछुआ कहा जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ देखिए याद रखते हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबित होती है, मतलब अब जब सूर्य यहाँ पे लंबित होता है तब क्या होगा, तब ITCZ उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित होती है। तो इसके सापेक्ष जो है सो उत्तरी गोलार्ध में ये ITCZ स्थानांतरित हो गया। पहले क्या था, सापेक्ष मतलब इसके बराबर। जहाँ विषुवत रेखा था तो विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे ही हमारा ITCZ बना हुआ था। उसके बाद जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत हुआ, ITCZ का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक कहाँ हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार जब सूर्य जब लंबवत होगा दक्षिणी गोलार्ध में तो ITCZ का शिफ्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा उत्तरी से फिर दक्षिणी गोलार्ध में। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है ना। प्रवेश करती है फेडरल के नियमानुसार उत्तर पश्चिम प्रभावित होती है, जिसे पवन विषुवत पछुआ पवन को सजग करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून विषुवतीय पछुआ मानसून का विस्तार है। तो बताया था इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे, क्या बताए थे, 0 डिग्री यहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है डोल्टन पेटी से, और डोल्टन पेटी से उत्पत्ति हुई और थेरल के नियमानुसार वो दाहिने टर्न होती है। दाहिने टर्न का मतलब ये पहुंचिए, इसी का नाम क्या होता है, देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है थेरल के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व प्रवाहित होती है। कल बताए थे जब इसका स्टार्टिंग होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा जो होता है साउथ और पश्चिम वेस्ट होता है। लेकिन जब ये थेरल के नियमानुसार ये टर्न होती है तो इसका सब हो जाता है साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये पवन विषुवत पछुआ को सशक्त करती है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून विषुवतीय पछुआ का विस्तार है। तो विषुवतीय पछुआ मतलब यह विषुवत रेखा पर जो पछुआ पवन पश्चिम की ओर जो बहती है
उत्तर से पश्चिम की ओर, उसी को पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है, उसी का ये विस्तार है। फिर आगे देखते हैं। फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, तब ITCZ दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। अब जैसे यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे हो गया, सूर्य का यहाँ पे आएगा तो ITCZ ऑटोमेटिक इसके सूर्य के लंबवत ये यहाँ आ जाएगा ITCZ। तथा विषुवतीय पछुआ का विस्तार रुक जाता है एवं उत्तरी व्यापारिक पवनें सक्रिय हो जाती है, जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होती है। इसे ही लौटता मानसून या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो ये था हमारा फ्लोन महोदय का गतिक सिद्धांत। इसके बाद फिर हम देखेंगे और भी है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत है। इसके बाद जेट स्ट्रीम धारा जो होती है इसके बारे में बताएंगे। तो इतना आप लोग फिलहाल लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग पूरा इसको लिख लीजिए। कल और आज मिला करके एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा मानसून से रिलेटेड है वो समाप्त होता है। और भी हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो लिखाएंगे, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है।